नील और उसकी जिद। गांव के छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में नील अपनी दादी के साथ रहता था। उसके पिता एक छोटे से खेत में मजदूरी करते थे और माँ शहर के एक घर में काम करती थी। साल में केवल 2 बार ही घर आ पाती थी। नील का बचपन खेतों की मेड़ों, पुरानी साइकिल और दादी के पुराने किस्सों के बीच बीता। पैसे की तंगी हमेशा से थी, लेकिन नील की आंखों में एक अजब सी चमक थी, एक जिद थी। उसकी जिद थी क्रिकेट खेलने की। उसका बल्ला एक टूटी हुई लकड़ी का तख्ता था और गेंद पुराने कपड़ों की बनी हुई। गांव के बच्चों के साथ खेलते हुए भी नील का सपना बड़ा था। वो गांव के उस पुराने टीवी में सचिन तेंदुलकर को देखकर रोमांचित हो उठता, जो चाय की दुकान पर लगा रहता था। एक दिन स्कूल के टीचर साहब ने घोषणा की, जिला स्तर पर अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट है। हमारे स्कूल की भी एक टीम बनेगी। जिन्हें खेलना है कल से प्रैक्टिस शुरू कर दो। नील का दिल धक धक करने लगा। ये तो उसके सपने को पंख लगाने का मौका था। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। प्रैक्टिस के लिए उसे सफेद यूनिफॉर्म, प्रॉपर जूते और एक अच्छा बल्ला चाहिए था। उसने पिता से टिमिडली पूछा, बाबू, क्रिकेट टीम के लिए? उसके पिता ने थके हुए स्वर में कहा, बेटा, इस महीने तो छोटे का स्कूल का फीस बाकी है। क्रिकेट? ये अमीरों का खेल है। ये सुनकर नील का दिल टूट गया, लेकिन उसकी जिद नहीं। उसने दादी से मदद मांगी। दादी ने अपनी पुरानी साड़ी बेचकर उसे एक सस्ता लेकिन असली क्रिकेट बल्ला खरीद कर दिया। जूते के लिए उसने अपने पुराने स्कूल के जूते ही पॉलिश करके चमकाए। यूनिफॉर्म नहीं थी तो उसने अपनी सबसे साफ सुथरी सफेद शर्ट और नेकर पहनने का फैसला किया। प्रैक्टिस शुरू हुई। दूसरे बच्चे नए जूतों और चमचमाती यूनिफॉर्म में आते। नील को उनकी तरफ देखकर कभी कभी ईर्ष्या होती, लेकिन वो चुपचाप मैदान के कोने में बैठकर बल्लेबाजी का अभ्यास करता रहता। कोच ने उसकी प्रतिभा को पहचाना, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज की कमी थी। टूर्नामेंट का दिन आ गया। स्कूल की टीम के पास नई यूनिफॉर्म थी, सबके लिए सिवाय नील के। प्रबंधक ने कहा कि उसके लिए एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म नहीं बनी है। नील का सीना कसकर भर आया। वो पूरी टीम में अकेला था जो अपनी पुरानी सादी पोशाक में था। विपक्षी टीम के खिलाड़ी उस पर हंस रहे थे। अरे देखो, ये कौन आ गया, लंगोटा योद्धा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मैदान से भागकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी कोच आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। नील, उन्होंने कहा, क्रिकेट कपड़ों में नहीं, दिल में खेला जाता है। तुम्हारे पास जो है उसी में दिखा दो कि तुम्हारा हुनर इन सब चीजों से ऊपर है। तुम मेरे लिए इस टीम का दिल हो। कोच की बात ने उसमें नया जीवन फूंक दिया। उसने अपने आंसू पोंछे और मैच शुरू होते ही फील्डिंग के लिए उतर गया। विपक्षी टीम मजबूत थी। उनके सबसे अच्छे बल्लेबाज ने एक के बाद एक चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। एक ऐसी ही तेज गेंद लंबे पर गई। सबने सोचा कि यह चौका है, लेकिन नील जो डीप फाइन लेग पर था, तूफान की तरह भागा। उसके पुराने जूते धूल में सन रहे थे, लेकिन उसकी नजरें गेंद पर थीं। उसने छलांग लगाई और एक असंभव सी कैच पकड़ ली। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। यह मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। नील की टीम जीत गई, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। फाइनल मैच में नील की टीम को जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी और केवल एक गेंद बाकी थी। सबकी नजरें नील पर थीं, जो नॉन स्ट्राइकर पर था। स्ट्राइकर ने गेंद को हिट किया और दौड़ने लगा। विरोधी टीम का फेंकना सीधा विकेट पर जा रहा था। नील अपनी जान लगाकर दौड़ा। उसकी नजरें विकेट पर थीं, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो धूल में गिर पड़ा। उसके गिरते ही विपक्षी टीम ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट का संकेत दिया। नील अपने घुटनों के बल, गंदे और खून से लथपथ पैरों के साथ विकेट की तरफ रेंगता हुआ जा रहा था। उसने अपनी आखिरी ताकत से अपना बल्ला विकेट लाइन पर फेंका और जीत हासिल कर ली। उस दिन मैदान पर खड़ा वो गंदा, घायल, गरीब लड़का एक हीरो बन गया। कोच ने उसे गले लगाया और कहा कि तुमने साबित कर दिया कि जुनून और जिद के आगे गरीबी कुछ भी नहीं है। आज तुमने क्रिकेट नहीं, जिंदगी जीने का सबक सिखाया है। नील ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक वही थी, बस अब उसमें एक नया आत्मविश्वास जुड़ गया था। उसने साबित कर दिया था कि हुनर कभी गरीब नहीं होता।